तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते चलिए और आप भी अपना फीडबैक दीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। प्रश्न कह रहे हैं क्या कि बिहार विभूति यानी कि ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है। विकल्प दिया हुआ है अनुग्रह नारायण सिन्हा को, बी में दिया प्रफुल्ल चाकी को, सी में दिया उपेंद्र नारायण झा को, डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए अनुग्रह नारायण सिन्हा को। यानी कि बिहार विभूति यानी कि ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्राउडिंग इफेक्ट के जो है एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में जो है सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से जो है उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? विकल्प में दिया आपका ए में मांग पक्ष, बी में दिया आपूर्ति पक्ष, सी में दिया है आपका उपरोक्त दोनों, डी में दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपरोक्त दोनों भी कह सकते हैं या फिर ए और बी चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पर मांग पक्ष भी होगा और आपूर्ति पक्ष यानी कि विकल्प डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है 1993 में जो है 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? के एम पाड़ीकर और हृदय नाथ कुंजरू, फजल अली, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे के एम पाड़ीकर भी थे और हृदय नाथ कुंजरू और फजल अली ये सब जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है सदस्य थे। अच्छा, ये जो आयोग थी इसने अपनी रिपोर्ट को 1955 में दी थी और 1955 में जब अपना रिपोर्ट दी थी तो उस समय जो है 14 राज्य और 6 यूटी बन करके तैयार हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से विभाजन हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा था? विकल्प में दिया दीपक मिश्रा, बी में दिया रंजन गोगोई, सी में दिया है एन वी रमन और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन वी रमन ने, यानी कि सी विकल्प हो जाएगा। एन वी रमन ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासिता मुकदमेबाजी से जो है ग्रसित है। विलासिता जो है मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये कहा था आपका एन वी रमन ने। ठीक है, तो सी विकल्प क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है ए में दिया आपका यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा, परमाणु घड़ी के द्वारा या फिर जैविक घड़ी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, यानी कि ए विकल्प क्या होगा सही आंसर होगा। पृथ्वी की आयु निर्धारण जो है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस राज्य को जो है पहचानिए जिसकी सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। ए में दिया है असम ही होगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बी सी में दिया है महाराष्ट्र और डी में दिया आपका झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन ने जो है किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ए में दिया है आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बी में दिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी में दिया है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और डी में दिया आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंडियन एसोसिएशन ने जो है इसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अगला प्रश्न कि बिहार राज्य पर्यटन दिवस विकास जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो है टैग लाइन क्या है? ए में दिया आपका ब्राइट बिहार, बी में दिया है हम सब का बिहार, सी में दिया है आपका ब्लिसफुल बिहार, ठीक ना, और डी में दिया आपका बिहार इज़ द बेस्ट। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि बिहार जो है निम्न हिस्सों में से कौन सा जो है हिस्सा
भूतात्विक जो है दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए में दिया है रोहतास पठार, बी में दिया है उत्तर पश्चिम पठार, सी में दिया आपका खगड़पुर पठारी पहाड़िया और डी में दिया उत्तर गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास पठार। रोहतास पठार जो है यह भूतात्विक की दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया है पुनपुन, बी में दिया है बालन, सी में दिया है सोन, डी में दिया है साकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन, ए विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की कौन सी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तित करने में जो है के लिए जानी जाती है। ए में दिया है कोसी, बी में दिया है गंडक, सी में दिया है पुनपुन, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। ए में दिया प्रफुल्ल चाकी, बी में दिया खुदीराम बोस, सी में दिया है रास बिहारी बोस, डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की जो है राजस्व वसूली में जो है धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी है, माने कि कितनी किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर हो यहाँ पे होगा। तो इसका सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख या 30 लाख या फिर 40 लाख के उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। 1930 में जो है 30 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में, अच्छा ठीक है, राजस्व वसूली में जो है यानी कि राजस्व वसूली में प्रदर्शन के कारण जो है कितनी कमी हुई है, ठीक ना, प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई है, कितने की कमी हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 लाख की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 10 लाख की कमी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय जो है पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया 1908 में, बी में दिया 1910 में, 1906 में या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1908 में, यानी कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय जो है पटना में है, जिसका गठन 1908 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई जो है चैट जीपीटी जो है में जो है जीपीटी का जो है पूर्ण नाम क्या है। चैट जीपीटी की बात की गई है, तो इसमें जीपीटी का जो है पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा जेनेरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्म इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनेरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्म इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया फोटोवोल्टिक सेल या फोटो उत्सर्जन सेल या फिर फोटो डायोड सेल या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अपच का जो है उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का जो है उपयोग होता है। ए में दिया आपका प्रति अम्ल का, बी में प्रति जैविक का, सी में दिया है पीड़ाहारी का, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि प्रति अम्ल का ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहे क्या है कि परागण जो है, परागण की जो है सुपरिभाषा है, परागण की सुपरिभाषा है। तो परागण की सुपरिभाषा यानी पूछा जा रहा है। ए में दिया है आपका परागकण का जो है परागकोश परागकेसर से जो है क्लोम छिद्र तक जो है स्थानांतरित होने की क्रिया है। तो बिल्कुल यही सही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो होते हैं अवशोषित करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं, ए में दिया आपका ऑक्सीजन, बी में दिया है नाइट्रोजन, सी में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं,
क्योंकि अब पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है। इसका रीज़न होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मुक्त करता है। पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो सी आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब यहाँ रिक्त स्थान भरना है। अब यहाँ बताना है फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं, विकल्प में दिया है पंखुड़िया और गर्भकेसर में, बी में दिया है आपका पुंकेसर और गर्भकेसर में, डी में दिया है आपका बाह्यदल और पंखुड़िया में, सी डी में दिया आपका बाह्यदल और पुंकेसर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुंकेसर और गर्भकेसर में, पुंकेसर और गर्भकेसर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। क्लोरोसिस जो है उत्पन्न होता है जब पौधों को जो है उगाया जाता है। ए में दिया अंधेरे में, बी में दिया छाया में, सी में दिया प्रकाश में और डी में दिया आपका लौह रहित जो है माध्यम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लौह रहित माध्यम में, यानी कि क्लोरोसिस जो है उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है तो लौह रहित माध्यम में यह होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है क्लोरोफिल का जो है घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? ए में दिया है कैल्शियम, बी में दिया है कार्बन, सी में दिया है मैग्नीशियम, डी में दिया है हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम जो है यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब है उसके घटक। अगले प्रश्न को देखें तो फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। ए में दिया है वसा, बी में दिया प्रोटीन, सी में दिया है तेल और डी में दिया आपका स्टार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन, ये याद रखना है। ठीक ना, यानी कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होने का कारण क्या है? तो प्रोटीन इसका होता है प्रचुर मात्रा में इसमें। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के जो है अपघटनोपरांत अंतिम रूप से जो है क्या बनता है? यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तो उसको अपघटन के उपरांत जो है क्या बनता है? ए में दिया अमीनो अम्ल, बी में दिया है आपका गिल्सरोल, बी में दिया है गिल्सरोल, सी में दिया आपका ग्लूकोज, डी में दिया आपका माल्टोज। इसका राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछ रहा है, क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है शहद, सी में दिया है गाजर, डी में दिया है मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गाजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे क्या कि टूटी हुई हड्डियों की जो है रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। अब आपको बताना है कि बूझा चूना है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर जिप्सम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का जो है उपजात क्या है? ए में दिया है नेफ्थलीन, बी में दिया कास्टिक सोडा, सी में दिया ग्लिसरोल, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लिसरोल, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के जो है इस रूप का एक उदाहरण है। ए में दिया है कार्बन स्टील, बी में दिया है क्रिप्टन और सी में दिया आपका मिट्टी का तेल, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके अब यहाँ बताना है कि गैस मुक्त करती है। ए में दिया है आपका H2, बी में दिया है CO2, सी में दिया आपका CO और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करती है। अगला प्रश्न है कि एक नाभिक की द्रव्यमान की संख्या बताना है आपको यहाँ पर। तो एक नाभिक की द्रव्यमान की संख्या जो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या की योग होती है, ये आपको याद रखना है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, यानी कि ए विकल्प राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर देखा जाए तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है,
हैं हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे करें इनकी विद्युत चालकता समान होती है, नहीं, दोनों की जो विद्युत चालकता होती है अलग अलग होती है, इसलिए ये कथन सही गलत है। और उनके पास जो है समान क्रिस्टल संरचना होता है, तो क्रिस्टल संरचना भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उनके पास जो है समान डिग्री की कठोरता होती है, नहीं, ये भी क्या होता है, गलत है, चूँकि हीरा सबसे अधिक कठोर होता है और ग्रेफाइट जो है थोड़ा उससे कम कठोर होता है। तो दोनों की कठोरता जो है ये क्या है, अलग अलग होती है। और क्रिस्टली संरचना जो है ये भी अलग होता है। तो इस तरह से देखा जाए सत्य कोई भी कथन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न कार्य क्या है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को जो है किसके द्वारा अलग किया जाता है। किसकी बात करें, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। विकल्प दिया है आपका ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा, या फिर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, या फिर आंशिक आश्वासन के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है आवेश रहित है। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प राइट आंसर होगा। मानव आँख में किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए में दिया है रेटिना में, बी में दिया है पुतली में, सी में दिया है परितारिका में, या फिर डी में उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेटिना, यानी कि मानव आँख में जो है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि प्रकाश की जो है एक किरण, प्रकाश की जो है एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर जो है आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के जो है बीच का कोण होता है। ए में दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 60 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री, डी में दिया है 1 से अधिक। तो इसका राइट आंसर उतना ही होगा जितना डिग्री की ये पड़ रही है, यानी कि 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए विकल्प। अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है। ए में दिया आपका नीला प्रकाश में, बी में दिया लाल प्रकाश में, सी में दिया आपका पीला प्रकाश में, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीला प्रकाश में, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से किस राशि का जो है मात्रक नहीं है। किस राशि का मात्रक नहीं होता है। ए में दिया है आपका प्रतिबल में, बी में दिया है बल में, विकृत के, और डी में दिया आपका दाब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत। विकृत चूँकि भाववाचक शब्द है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। ए में दिया तरंग दैर्ध्य का, बी में दिया है ऊर्जा का, सी में दिया आपका आवृत्ति की, और डी में दिया है वेग का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य का, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई पूछा जा रहा है। ए में दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी में दिया न्यूटन मीटर, और सी में दिया है न्यूटन, डी में दिया न्यूटन प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न है कि देश में विभिन्न स्थलों या फिर घटनाओं को देखने के लिए जो है भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है। ए में दिया है उत्पादन, बी में दिया है उपभोग, सी में दिया आयात, डी में दिया है निर्यात। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्यात के रूप में, यानी कि देश में विभिन्न स्थलों या फिर घटनाओं को देखने के लिए जो है भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से जो है निर्यात के समान मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। ए में दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, बी में दिया आपका संसद, सी में दिया आपका योजना आयोग, डी में दिया आपका योजना मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। योजना आयोग है एक। ए में दिया संवैधानिक निकाय, बी में दिया तदर्थ निकाय, सी में दिया असंवैधानिक निकाय, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असंवैधानिक निकाय, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। भारत में योजना जो है अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1966 से 1969, यानी कि बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IRDP का जो है मुख्य उद्देश्य है। IRDP का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसमें सही आंसर देखा जाए तो निर्यात संवर्धन, या फिर कुशल राजकोषीय प्रबंधन, या बैंकिंग सुधार,
या डी में दिया है आपका ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। तो डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सापेक्ष निर्धनता जो है का अर्थ है, ए में दिया है दिवालियापन, बी में दिया है व्यापार चक्र, सी में दिया है आपका जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, डी में दिया है आर्थिक असमानता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक असमानता, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जो है अधिकांश व्यक्ति जो है बेकार हैं, ए में दिया है उद्योग में, बी में दिया है कृषि में, सी में दिया है खनन में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि में। किस में हो जाएगा, कृषि में इसका राइट आंसर होगा। यानी भारत में जो है अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो कृषि में क्या है, बेकार हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज जो है अपनाने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है, ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार, डी में दिया राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विचारधारा की जो है शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता या फिर बलवंत राय मेहता या फिर JK मेहता या फिर हसमुख भाई मेहता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, यानी कि बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो है सिफारिश किसने की थी, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी, बी में दिया आपका JV कृपलानी, बलवंत राय मेहता या फिर अशोक मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो है सिफारिश किसने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता ने की थी। ठीक है, लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है मनोनीत करने की शक्ति किनके जो है या फिर किसके पास है, ए में दिया अल्पसंख्यक आयोग के पास, बी में दिया है भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या उपराष्ट्रपति के पास। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि भारत के जो है राष्ट्रपति के पास। यानी कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो है कौन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष देखिए, इसको देखते रहिएगा, ठीक ना, ये चेंज होता रहता है हमेशा। तो ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक ना, तो कार्यपालिका का जो है अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये में दिया है आपका राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, बी में दिया प्रधानमंत्री के द्वारा स्वविवेक से, सी में दिया लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, डी में दिया आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के जो है सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे रैपिड फास्ट भी हम लोग को देखेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें क्या कर रहा है, रैपिड फास्ट में जो है अध्यक्ष सदन के जो है किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, बैठ जाना। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यानी कि अध्यक्ष सदन के जो है किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, और यह घटना कहलाता है बैठ जाना। क्या कहलाता है, बैठ जाना कहलाता है। अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जो है भारत का राष्ट्रपति किसकी जो है नियुक्ति नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति की जो है नियुक्ति जो है नहीं करता है। बाकी राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सरकारी प्रणाली के जो है किस संयोजन की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक, ये नहीं होगा। ठीक है,
है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में जो है यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसमें देखा जाए तो दिया हुआ आपका आर्टिकल 83, तो इसमें भी किया जाएगा। आर्टिकल 356 इसमें भी किया जाएगा। आर्टिकल 272 जो है इसमें भी किया जाएगा, ठीक ना। आर्टिकल 246 दिया, इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक ना। आर्टिकल 246 जो है ये संसद और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों के विषय से संबंधित है, यानी कि उस विधि विधान के वस्तु से संबंधित है, तो इसमें नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है हम ये भी देखेंगे कि 85 आर्टिकल 85 में भी संशोधन किया जाएगा और आर्टिकल 174 में भी जो है संशोधन किया जाएगा। तो इस तरह से विकल्प में एक से अधिक है, इसलिए ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता लक्षण है, दोहरी नागरिकता लक्षण है किसका लक्षण है? याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है, ठीक है ना। संघात्मक शासन का जो है दोहरी नागरिकता का लक्षण है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के जो है विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है अपनी कोई विधायिका नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख की जो है अपनी कोई विधायिका नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ओजोन परत जो है पाई जाती है? क्षुभ मंडल में या फिर आयन मंडल में या समताप मंडल में या बहिर्मंडल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल में। सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैसों के जो है मुख्य घटक होते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के जो है मुख्य घटक क्या होता है? इसका राइट आंसर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ई विकल्प क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक से जो है मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं म्यूचिम कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो किसके द्वारा ये दिया गया था? याद रखिएगा, ओडम के द्वारा दिया गया था। तो ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित आंदोलन में से जो है किसका भारतवर्ष के जो है अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से देखें तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना। एक से अधिक हो जाएगा। कहिएगा एक से अधिक क्यों? क्योंकि देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसका राइट आंसर होगा। टिहरी बांध आंदोलन ये भी हो जाएगा, ठीक ना। और चिपको आंदोलन यह भी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1985 में जो है मेघा पाटेकर और बाबा बांटे के द्वारा जो है यह नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक ना। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से जो है किसका, ठीक ना, भारतवर्ष के जो है अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो है शुभारंभ किया गया था? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुरू की गई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन। तो एक से अधिक होगा तो डी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेथेमोग्लोविनेमिया जो है निम्नलिखित में से किससे जो है दूषित पानी पीने के कारण होता है? ए में दिया है नाइट्रेट, बी में दिया है कैडमियम, सी में दिया आपका फास्फेट, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट, ठीक ना। नाइट्रेट के जो है कारण जो है मेथेमोग्लोविनेमिया जो है दूषित पानी पीने से होता है। चलिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किस धार्मिक समूह में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर जो है प्रतिशत दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म में। जैन धर्म में जो है सबसे अधिक जो है साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31%, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जो है निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से जो है बिहार का स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मसाई मध्य पूर्वी जो है अफ्रीका, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प होगा। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, कराल एक प्रकार की जो है निर्मित संरचना है, तो किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की है। कराल एक क्या है? निर्मित संरचना है, तो दक्षिण अफ्रीका की। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? याद रखना है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका कुर्द। कुर्द क्या है? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लोहे का प्रयोग जो है कब शुरू हुआ था? तो भारतीय इनमें देखिए, इनमें से हम लोग कहेंगे कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1900 जो है ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन जब फिर से जो है एक बार फिर से जो है खनन हुआ, उस खनन के दौरान जो है जब लोहे के साक्ष्य मिले थे, तो उसमें देखा गया कि भारत का प्रयोग जो है आपका 4200 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। तो अब जो है आपका जो ही जहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका 4200 ईसा पूर्व, यही आपको क्या करना है? मानना है उत्तर में। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? तो 4200 ईसा पूर्व। इसके पहले जो है 1900 ईसा पूर्व माना जाता था। ये जो क्या है गलत होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण जो है महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर, लॉरेंस महासागर, गोंडवाना लैंड, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ए में दिया अमेजन बेसिन, बी में दिया सहारा रेगिस्तान, सी में दिया उत्तर और दक्षिण ध्रुव, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। यह इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अखबारी जो है कागज उद्योग निम्न में से जो है किस स्थान पर अवस्थित है? फिर से देखिए प्रश्न को, अखबारी कागज उद्योग जो है किस स्थान पर अवस्थित इनकी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपा नगर में। कहाँ हो जाएगा? नेपा नगर में राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो है कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट में। ये विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। मालनाड क्षेत्र जो है का संबंध, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से जो है भारत के किस पठार से है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक का पठार से है। सी विकल्प सही आंसर होगा। मगध एवं अंग का मैदान का जो है किससे हिस्से हैं, किसके हिस्से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प मध्य गंगा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य गंगा का हिस्सा है। अगला प्रश्न करेगा कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका विस्तार है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो है कृष्णा नदी के मध्य ये भी हो जाएगा, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो है कावेरी नदी के मध्य ये भी हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के जो है मध्य ये भी होगा, यानी कि एक से अधिक होगा तो डी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोकहितवादी सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदायन सभा के लिए जो है निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा फिर से एक बार। इसका विकल्प के रूप में बी होगा सही, आत्माराम पांडुरंगा, ठीक ना। यानी कि प्रार्थना समाज के जो है संयोजक आत्माराम
आत्माराम पांडुरंगा है, ठीक ना। और यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी हैं, यंग इंडिया के संयोजक, ठीक ना। और लोकहितवादी जो है यह गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के संयोजक हैं। और ज्योतिबा फूले जो हैं यह रहनुमाई माजमदाय सभा के जो हैं, ठीक ना। नहीं, सत्यशोधक समाज जो है आपका ज्योतिबा फूले, ठीक है। और रहनुमाई जो है रहनुमाई माजम दासन ऐसे कुछ करके सभा था, तो यह हो जाएगा आपका नौरोजी फरदौनजी, ठीक है, नौरोजी फरदौनजी इसका सही आंसर। विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो है पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता की पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ठीक ना। राजा राम मोहन राय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। मूक नायक समाचार पत्र से जो है कौन संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर का संबंध मूक नायक समाचार पत्र से है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय का जो है संपादक थे, राजा राम मोहन राय संपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ए विकल्प राइट आंसर होगा, यानी कि 1857 में दरभंगा और डुमराव और हटवा के जो है महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से जो है अंग्रेजों की जो है मदद की थी। तो ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जगदीशपुर के जो है किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 1857 के जो है विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है सिपाहियों का इन प्रांतों से जो है चयन किया था। तो किन प्रांतों से चयन किया था? तो याद रखिएगा, ये चयन किए थे सिपाहियों को गोरखा, ठीक है, याद रखिएगा, गोरखा, सिख और एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था? तो यह 1929 में की गई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको जो है बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा सीताब राय को सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो यह मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। अगला प्रश्न है कि नूह सिपीहर की जो है काव्य रचना मुख्य रूप से जो है किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुबारक शाह खिलजी के। अगला प्रश्न है लोधी वंश की जो है स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना जो है यह बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। तो सी आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी ने जो है शहर बसाया जहां पर अब क्या है, आगरा है। अगला प्रश्न है प्राकृत जो है प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी थी? प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुचि। सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन है? याद रखिएगा कालिदास। ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जन्म पूछ रहा है, तो बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुई थी, ये आपको याद रखना है।
ठीक ना। दूसरा का है ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था आपका, बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, उत्तर प्रदेश वाराणसी के, ठीक ना। और निधन जो है इनका कुशीनगर में हुआ था। तो इस तरह से विकल्प देख लीजिए, तो सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवत संप्रदाय के जो है विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। तो भगवत संप्रदाय के जो है विकास में किसका योगदान सबसे अधिक रहा है, तो गुप्तों का जो है सबसे अधिक योगदान रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त कर दिए। 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके। इसके पीछे के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा।